हरे कृष्णा भैया। जी हरे कृष्णा। भैया मुझे आज लग रहा था कि शायद मैं लाइव हो जाऊंगी, पता नहीं अरे मुझे क्यों। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिल्कुल रिलैक्स होके एकदम आराम से बात कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भैया वैसे तो मैं हरियाणा की हूँ, लेकिन अब मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। भैया मेरे हार्ट बीट बहुत तेज। मुझे जब से मैंने आपको ज्वाइन किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज बात हो जाएगी। राधे राधे भैया। राधे राधे। आप देखिए कितनी खुशनसीब है। पहले वहां पे आपने जन्म लिया जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का उपदेश दिया, फिर आप भैया भगवान के राज्य में आ गए, गुजरात में। जम तो मेरा दिल्ली का है। हरियाणा में मेरी शादी हुई और अहमदाबाद में मैं अभी 2 साल से शिफ्ट हुई हूँ। क्या बात है। अहमदाबाद में एक बार बहुत साल पहले आया था, वहां इस्कॉन मंदिर में। हाँ जी भैया, मैं वहां भी गई थी, जाती हूँ मैं, हर हफ्ते हाँ, जाती हूँ। काफी साल पहले मैंने शूटिंग की थी वहां पे मंदिर के अंदर ही। भैया मुझे विश्वास नहीं हो, मेरा हाथ कांप। नहीं नहीं, आप रिलैक्स होकर के आराम से बोलिए। कैसे है भैया? मैं अच्छा हूँ, ईश्वर की कृपा से। भैया मैं हमेशा हर लाइव देखती हूँ और अभी थोड़े दिन से ही देखने लगी हूँ। जी। हरियाणा मुझे में समझ कहाँ में आपकी शादी हुई? हरियाणा में कौन से सिटी में? भैया फरूक नगर, सोनीपत में मेरे मौसी जी और रहते हैं, मेरे हस्बैंड के, वो रहते हैं सोनीपत में। अच्छा, ओके ओके। मैं वहां जाती भी हूँ। अच्छा जी, मैं सोनीपत से ही हूँ बेसिकली। मैंने सुना है, जब भी मैंने बोला। जी जी जी, बताइए। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं बहुत दिन बाद, मतलब बहुत कैसे बोलूं भैया, हिम्मत आराम नहीं से कर बोलिए। पा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से बोलिए, रिलैक्स होके बोलिए। भैया अपने आप ही मैं राधा रानी की भगत बनी हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने खींचा है क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। जो आपको हुआ आनंद है आ रहा है ना? बहुत, बस फिर मतलब आपकी जानने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप ही हुआ है भैया। पहले तो ये था कि शादी हुई, अब आप कहते हैं कि कष्ट में जो था, बहुत बहुत कष्ट हुआ, बहुत। मेरे मैं जब बहुत छोटी थी, 1 साल की, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, आतंकवादियों ने गोली मार दी थी ओहो, कहाँ पे? तुगलकाबाद में। ये कहाँ पे है? ये तुगलकाबाद गोविंदपुरी दिल्ली में। नहीं तो तो गोविंदपुरी आतंकवादी, कालका जी मंदिर है ना, कालका जी मंदिर। तो ये आतंकवादी वहां कैसे आ गए? उस टाइम थे भैया, ये शायद मुझे अच्छी तरह याद है, 1988 या 89 की बात है। अच्छा, मैं समझ गया, एक बार हुआ था उस तरह का हमला वहां पे अक्षरधाम। मेरे नहीं, पापा अक्षरधाम वकील, में। हाँ वकील हैं, वकील थे मेरे पापा। उनको गोली मार दी थी, मेरे पापा और मेरे मौसा जी को एक साथ। ओहो और उस दिन मेरी मम्मी की एनिवर्सरी भी थी, ओहो। और हमारे नया घर का मुहूर्त भी था। मम्मी कैसी है अभी? मम्मी सही है, वो भी राधा रानी का हाथ पकड़ के। क्या बात है। तो उस समय तो आप बहुत, छोटे होंगे काफी। भैया मुझे कुछ पता ही नहीं है। जब भी मैं पहले कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं इतना बुरा नसीब है कि पापा का सुख ही नहीं मिला। नहीं, अनंत ब्रह्मांड के जो पिता है वो हमारे पिता है, हमारे ठाकुर जी, वो हमेशा साथ है हमारे। फिर मेरे दूसरे पापा, शादी हुई मम्मी की, हाँ, जबरदस्ती करवाई, अच्छे नहीं, फिर। अच्छे नहीं थे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी प्रारब्ध है। फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने अपना पिता भी माना और पति भी माना, बहुत अच्छा किया। और वो हमारा, मेरा एक बच्चे की तरह भी ध्यान रखते हैं और एक बीवी की तरह भी ध्यान रखते हैं। बहुत, इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात हो ही नहीं सकती। वो हर चीज में मेरा, आज मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ ना, तो उन्हीं की वजह से, कि वो कुछ कहते नहीं है, बस करके दिखाते हैं। और आपके और जो सेकंड पापा थे वो भैया वो एक्सपायर हो गए। उनका अच्छा, भी ये था, वो सही नहीं थे, बस तो किसी अभी भी मम्मी, तरह अच्छे नहीं थे। कोई बात नहीं, अभी मम्मी अकेली रहती हैं? मम्मी भैया भाभी हैं, चलो, वो भी मम्मी खुश है अभी? वैसे तो ठीक है, लेकिन ये है कि परीक्षा लेते रहते हैं,
ठीक है, वैसे खुश है। हाँ, बस खुश रहना जरूरी है। वो सफर तो ठीक है जिंदगी का, वो कल जैसा ही लिखा है। आज आज सुबह ही परिक्रमा करके आई है वो सुबह। क्या बात है। बस इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो अपने सुचारू रूप से चल फिर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। इससे सुंदर हाँ, बात क्या होगी। आप भी आनंद में हैं। हस्त पुष्ट है भैया। बस फिर अपने आनंद के पलों को ज्यादा जियो। जो दुख के पल थे ना वो तो जा चुके, उनको याद भी क्यों करना है। भैया वो कहते थे कि जब तक तू है ना, मैं मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो कभी कभार मुझे इस चीज का डर रहता था। और मेरी शादी हुई ना, वो तुरंत घर छोड़ के चले गए थे। कौन? दूसरे पापा जो थे। आपको एक बात बताऊं, इस शरीर के बिना ना किसी की क्षमता नहीं है। मरने के बाद तो कोई किसी का पता ही नहीं है, किसी की क्षमता नहीं। दिमाग से निकाल देना ये बात। कभी किसी की कभार डर क्षमता नहीं। लगता है। नहीं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और जब ईश्वर के पास हो ना आप, तो किसी की क्षमता ही नहीं है उस ऊर्जा तक आने की। वो आपको इतना सुरक्षित रखता है। भगवान जब आपके साथ है ना, तो इस अनंत ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कोई आपके पास भैया आके अब टकरा जाए। अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अपने आप ही राधा नाम का जाप होता है, अपने आप ही होता है। मुझे लड्डू के लिए करना है। मेरे छोटे के लड्डू नाम है। 2 थे, एक मैं अपने ससुराल में छोड़ के आई हूँ, वो मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे, और एक छोटे में ले आई। तो ये लड्डू के लिए ये करना है, लड्डू के लिए ये करना है, राधा रानी के लिए ये करना है, बस यही रहता है। नहीं, बिल्कुल अपना आनंद पर में रहो। ऐसा होता बिल्कुल इस भैया, बात। हाँ बोलो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे, मैं सुलाती भी हूँ, सब कुछ होता है लड्डू के लिए, और हम भूल जाते। मैं रात को भूल जाती हूँ। अहमदाबाद में जब शिफ्ट हुए तो मैं भूल जाती थी। पूरी रात नींद नहीं आती थी, पूरी रात बेचैनी। क्या हुआ कि अगले दिन देखती थी उठ के, पानी नहीं रखा, कुछ खाने के लिए नहीं रखा। एक दिन दूसरे रूम में भूल गई, और पूरी रात बेचैनी, जी घबरा रहा, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। सुबह उठ के जाके देखा, दूसरे रूम में पंखा नहीं चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे, जब खुद उनको तो गर्मी में सुला रखा, खुद एसी में से, तो बेचैनी तो होएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ईश्वर आपको ऐसे प्रसन्न रखे। देखो, ऐसे खुश रहना है हमेशा। अभी दिवाली पे गई भैया, मैं सुबह सुबह 4 बजे लड्डू को नहला के सब कुछ करके गई। उनके पैर की पैजनियां नहीं मिल रही। अब मैं कह रही लड्डू पैजनियां खो दी, कहाँ गई पैजनियां, कहाँ गई, सारे घर में ढूंढ ली। 15 दिन के लिए घर से बाहर। कूड़ा में बराबर वाले हैं, उनको बोल के गई आप फेंक देना कूड़ा है। फिर मेरे को टेंशन आई, कहीं बाहर मैंने झाड़ू लगाई, कहीं वहां ना हो। बहुत दिन हो गए। मैं जैसे ही घर में एंट्री 15 दिन बाद घुसी, मैंने कहा लड्डू देख, बिना, मैंने पैजनियां लेने भी गई सोनार्क पे, उन्होंने बोला कि एक हाथ की नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला लड्डू अब देख कितना बेकार लग रहा है तू, बिना उसके पैजनिया के कितना बेकार लग रहा है। जैसे ही भैया मैं एंटर करा घर में, और दरवाजा बिल्कुल ओपन है, सब कोई भी घुस सकता है, और वो वहीं दरवाजे पे पड़ी मिली। मैंने लॉक भी नहीं खोला था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना प्यार भगवान आपसे करते हैं तो निश्चिंत रहो। और वो जो आपके पापा ने जो आपको बात बोली ना, सेकंड पापा ने, हैं, वो उसको दिमाग में भी मत रखना। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, किसी के भी अंदर, अनंत ब्रह्मांड में किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। और अब आप स्वयं ही कह रही हो ना, मैं तो नहीं कह रहा, आपने स्वयं कहा ना कि राधा रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा। जब राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया ना, तो अनंत ब्रह्मांड में इंसान तो बहुत दूर की बात है, जो सक्षम से सक्षम भी होगा ना, उसकी भी क्षमता नहीं है वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। भैया मैं बस ये आपका और प्रेमानंद गुरु जी है, और एक इंद्रनेश गुरु जी है, इनको हाँ, ही सुनती हूँ। बिल्कुल आनंद में रहिए, सुनते रहिए, और अपने लड्डू को मेरा भी प्रणाम बोलिएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। राधे राधे भैया। राधे राधे।